नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से लगेगा। 25 मार्च को कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी और चंद्र ग्रहण लगेगा। 25 मार्च को ही होली है और इस बार की होली चंद्र ग्रहण के साये में होगी। ये ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से को छोड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ेगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि चंद्र ग्रहण रात में लगता है और भारत में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:23 पर ग्रहण की शुरुआत होगी और दोपहर 3:13 तक ये ग्रहण प्रभावी रहेगा और इसका पीक टाइम भारतीय समय अनुसार बाद दोपहर 12:45 पर होगा। इस ग्रहण का अमेरिका, फ्रांस और रूस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव ग्रहण से 1 महीना बाद तक रहता है और किसी भी जगह पर यह ग्रहण दिखे या ना दिखे, आपकी राशि पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है और देश दुनिया के घटनाक्रम पर भी इसका प्रभाव होता है। तो इस वीडियो में पहले बात करेंगे सूतक काल, चंद्र ग्रहण के समय रखे जाने वाली सावधानियाँ, गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी। फिर बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर इस ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करना होगा। जहाँ तक सूतक काल की बात है, जिन स्थानों पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रातः 1:23 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा,
तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और दैत्य गुरु शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है राहु के साथ। और यहाँ पर शुक्र राहु के साथ मिलकर के आपके लाभ के रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं, इनकम के सोर्स को बढ़ा रहे हैं, आपकी आय में वृद्धि कर रहे हैं। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और चंद्र ग्रहण के समय 25 मार्च को देवगुरु का गोचर 12वें भाव में होगा और केतु पंचम में है। चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली के 5वें भाव में लग रहा है और चंद्रमा आपकी कुंडली के 3रे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की। अब देखिए, चंद्रमा आपका मन है और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो आपका मन परेशान होगा। चंद्र ग्रहण के समय आपके मन में चिंता बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, बिला वजह का क्रोध और गुस्सा, खीज, डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के समय अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा। लव रिलेशंस में गलतफहमी पैदा हो सकती है। संतान के साथ किसी बात पर विवाद की स्थिति बन सकती है। और इसके अलावा जो लोग शेयर, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए हैं 25 मार्च को भूल करके भी किसी तरह का कोई निवेश करने से बचेंगे, हानि हो सकती है। तो बेहतर ये होगा कि चंद्र ग्रहण के समय घर पर ही रहें, मन को शांत रखें और
ग्रहण के उपाय करते रहें, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और 25 मार्च का दिन शांति से गुजारें, क्योंकि बिला वजह मन में चिड़चिड़ापन, खींच, गुस्सा आएगा और इम्यूनिटी वीक हो सकती है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। 25 मार्च को जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और 26 मार्च को कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। 26 मार्च से और 29 मार्च तक छठे भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर भले ही चंद्रमा पर बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, डबल गज केसरी राजयोग बनेगा, लेकिन 12वें भाव और छठे भाव में विशेष प्रभावी नहीं होता है। तो 29 मार्च तक आपको स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावा कर्ज लेने से बचें और ना तो पैसा किसी को उधार दें और ना ही किसी से पैसा उधार लें। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के दूसरे भाव वाणी के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे 26 मार्च को। तो वाणी के कारण ही आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी से लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से बच करके रहें। और 12वां भाव अस्पताल का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, और यहाँ पर बुध और गुरु का गोचर है। तो 29 मार्च तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। 29 मार्च के बाद स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और 29 मार्च को कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आपका मन शांत रहेगा। चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं आप करेंगे और व्यापार को लेकर के समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो हैं लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में अचानक से कोई व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ आपको हो सकता है। कोई बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है जो आपके व्यापार व्यवसाय में पैसा लगाए। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा और विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि सप्तम में जब किसी भी शुभ ग्रह का गोचर होता है तो विवाह का योग बनता है। और चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 29 मार्च से 31 मार्च तक रहेंगे। 31 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ भी आपको स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि छठे भाव में चंद्रमा का गोचर है, 8वें में, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ मिल सकता है। कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा पैसा जो कि कहीं डूब गया था वो आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा जब अष्टम भाव में होंगे 31 मार्च से और 2 अप्रैल तक, इन 3 दिनों में भूल करके भी लॉटरी, शेयर, सट्टे में कोई निवेश मत कीजिएगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। और चूँकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और गुरु विदेश भाव में बैठे हैं, तो विदेश जाने का भी योग बनेगा। 2 अप्रैल को चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में होंगे
और 2 अप्रैल के बाद से चंद्रमा का गोचर लगातार आपके लिए अच्छा फल देने वाला ही होगा। 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और पराक्रम के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला के कारक हैं, संगीत के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव जो है ये फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है। शुक्र कला के कारक हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। तो 5 मार्च तक का समय, 2 मार्च से 5 मार्च तक का समय उन जातकों के लिए बहुत अच्छा है जो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी जातकों को हर तरह का लाभ मिलेगा। 5 मार्च को चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 7 मार्च तक गोचर करेंगे और ये समय आपकी करियर ग्रोथ का होगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। और चंद्रमा की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी तो आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। इस समय आपका मन पूरी तरह से 10वें भाव में रहेगा, यानी आपका मन काम में लगेगा। अपने करियर, प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे। और इसके बाद 7 अप्रैल को लाभ के भाव में चले जाएंगे शुक्र के साथ। तो इन 15 दिनों में चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे फल देंगे। बस ध्यान रखना है आपको 29 मार्च तक, जब चंद्रमा 6ठे भाव में रहेंगे और इसके बाद 31 मार्च से 2 अप्रैल तक जबकि चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे। तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, मन को शांत रखिएगा, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा और इसके बाद का जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।